हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। पहला काम है, नबी कुरान करीम को पढ़ते हैं, लोगों के सामने सुनाते हैं। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब का इल्म देते हैं और हिकमत की बातें यानी हदीस कुरान की बातें सिखाते हैं। कितने काम हो गए? 2 काम। तीसरा काम वो युज़क्कीहिम, और उनके दिलों को साफ करते हैं। ये दिलों का साफ करना भी बहुत बड़ी बात है, वरना किसी के बारे में दुश्मनी रखने को बैठ गए तो वो ऐसी चलती रहती हो। जब तक दिलों की सफाई नहीं होती तब तक दिल हमारे दुरुस्त नहीं हो सकते, दीनदारी नहीं आ सकती। इस वजह से दिलों की सफाई जरूरी है। पहला काम नबी का काम, पहला नबी का काम ये था कि अल्लाह के अहकामात को लोगों को सुनाते। दूसरा काम कुरान और हदीस का इल्म सिखाते। तीसरा काम दिलों को साफ करते। वो नबी थे, मगर हम वो काम नहीं कर सकते, 3 काम। इस वास्ते अल्लाह ताला कुरान करीम में 3 कामों को हमारे को बांट दिया है। जो लोग दावत व तबलीग से वाकिफ, दावत व तबलीग से वाबस्ता हैं, जो दावत व तबलीग से लगे हुए हैं, वो लोग पहला काम कर रहे हैं, यानी अल्लाह के हुक्मों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा काम वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी का काम दूसरा ये था, किताब का और हदीस का इल्म देते थे। 2 बात, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम और लोगों के दिलों को साफ करते थे। तो दूसरा काम मदरसे वाले कर रहे हैं, कुरान की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं, ये मदरसे वाले कर रहे हैं। तीसरा काम खानखाहों में बड़े बड़े बुजुर्ग, खानखा, अपनी अपनी खानखा, बड़े बड़े खानखा रहते हैं, उसमें जाते हैं बुजुर्ग लोग, जाते हैं बुजुर्गों के पास 3 दिन 10 दिन 20 दिन 15 दिन 40 दिन महीने लगा देते, सिर्फ अपने आप को सुधारने के खातिर, दिलों को साफ करने के खातिर। ये 3 काम है। हमारे बड़े फरमा रहे हैं यतलू अलैहिम आयातिही, ये जमात के काम, ये जमात का काम है। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मदरसे वालों का काम है। वो युज़क्कीहिम, ये बुजुर्गान दीन दिलों को साफ करने का काम कर रहे हैं। अब ये जब काम कर रहे हैं, ये तीनों काम दीन के है ही नहीं है। तुम्हें बोलो, ये तीनों काम दीन के है नहीं है, ये तीनों काम कुरान के ही नहीं है, कुरान के हैं। जब ये तीनों काम कुरान के हैं, भूल को समझ लेने के बाद फिर अलग से जाकर वहां बैठ को दीन का काम करना सही है। जब ऐलान हो गया, मगरिब में ऐलान हुआ, इशा में ऐलान हुआ, फिर जाकर बैठना। अब होता क्या, 2-3-4 आदमियां वहां चले जाती, वो तालीम हो जाने के बाद उठ को चले जाती। अब यहाँ उससे ज्यादा तालीम, ये कुरान की तालीम है, यहाँ उससे ज्यादा तालीम रोजाना कर लो, या फिर तफसीर होने के बाद पूरी रात बैठ को कर लो, मना करने वाले नहीं है आपको। मगर जब ऐलान हो गया है, उसी पर हम चलना, तो इसका फायदा होता। तीनों काम अल्लाह ताला के 6, दीन के 6, कोई अलग नहीं है। मगर हम
दिला एक दूसरे को सही रखना, साफ रखना। मैं बोला, मदरसा वाला बोला मेरा काम सही, तुम्हारा काम भी सही नहीं, तुम्हारा काम भी सही नहीं, बोले तो गलत तूने। जमात से वाबस्ता आदमी बोला तुम्हें जो कर रही वो सब गलत, मैं हमें कर रही सोच वो सही, ये गलत, ऐसा बोलना गलत। खानखा में बैठने वाले, खानखाही निज़ाम में रहने वाले या फिर वहां जाने वाले, ये बात बोलना यही काम सही है, किसी और काम जो दो कामा है वो दुरुस्त नहीं है बोलना, ये भी सही नहीं है। तीनों भी कुरान करीम में है। तो इसलिए एक दूसरे को काम में आगे हाथ आगे बढ़ाना, तो तब जाकर दीन का काम मजबूत होता। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चीजें जहन में नहीं होंगी, इसलिए मैं सुनाया आप हज़रात को। कौन कौन से पारे में है वो भी सुना दिया। पहले पारे में पहला पारा खत्म होने से पहले है, दूसरे पारे में एक सफ़ा के बाद है, उसके बाद चौथे पारे में आधा पारा से पहले है, और 28वें पारे में सूरह जुमा में है। अब इतने दलील दिया आपको, अल्लाह के नबी के 3 काम थे वो। इंशाअल्लाह आपसे पूरे तीनों कामा करने की कोशिश करना, नहीं बोले तो किसी एक काम के साथ लग जाना, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ भाइयों, क्योंकि ये कुरान करीम की तफसीर है, इसलिए बहुत ही अदब एहतराम के साथ बैठना और पूरा दिल दिमाग लगा कर बैठना और खालिस नीयत लेकर बैठना कि अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से मुझे सीधा रास्ता दिखाएंगे, मुझे हिदायत से नवाजेंगे। कुरान जैसी किताब के अलावा कोई किताब हमें हिदायत देने वाले नहीं है। कुरान ही है जो हिदायत दिलवा सकती है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन हुदल लिन्नास, सब फरमाया है कुरान करीम में। इस वास्ते हमको चाहिए कुरान करीम के आयात, तफसीर, माना, मतलब सही तरीके से समझना चाहिए। समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको घंटे घंटे भी नहीं बिठा रहे हैं, आधा घंटा बिठा रहे हैं या 40 मिनट बिठा रहे हैं, तो उसको पूरा वक्त को कुरान करीम के लिए देने की कोशिश करना, करेंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 50 पर 1 और आयत नंबर 50 पर 2 क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तखज़तुमुल इजला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। तर्जमा, और जबकि वादा किया था हमने मूसा से 40 रात का, फिर तुम लोगों ने मूसा की अदम मौजूदगी में गाय के बछड़े को खुदा बना लिया और तुमने खुली ना इंसाफी की थी, फिर भी हमने दरगुजर किया तुमसे। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद इस तवक्को पर कि तुम एहसान मानोगे, फिर भी हमने दरगुजर किया तुमसे, इतनी बड़ी बात होने के बावजूद इस तवक्को पर कि तुम एहसान मानोगे। तर्जुमा सुन लिए, क्या समझ में आया? तर्जुमा ही पर समझ में नहीं आता, खुलासा बोले तो समझ में आता। खुलासा यह है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को
जालिम फिरौन के शिकंजे से आजाद करके बाहर ले आए। आए नहीं आए? आए ना, गुज़श्ता बार हुई ना बात। तो अल्लाह ताला का ये इरादा हुआ कि इस कौम की हयात के लिए, इस कौम को जिंदगी गुजारने के लिए कुछ दस्तूर दे देना चाहिए, कुछ कानून बना देना चाहिए, उनको शरीयत का एक निज़ाम दे देना चाहिए। और इधर बनी इसराइल भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त कर रही थी। क्या दरख्वास्त कर रही थी? कि हमारे लिए कोई शरीयत होती तो बहुत अच्छा होता, ताकि हम उस पर अमल करते। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से कोह तूर पहाड़, कोह के माने कोह तूर की चोटी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वहां जाकर अल्लाह की इबादत करते थे। 1 महीना करे, इतिकाफ में बढ़ गए थे समझो। 1 महीना करे, 1 महीने के बाद फिर अल्लाह हुक्म दिया अभी 10 दिन बैठो, पूरे 40 दिन, पूरे 40 दिन वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। उसके बाद और ये भी बात जहन में रखो कि बनी इसराइल को जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला के हुक्मों को लाने के लिए गए थे, ऐसा भी समझो। जिंदगी गुजारने के लिए कुछ दस्तूर होना, कानून होना, तौर तरीक होना ना, उसके लिए अल्लाह ताला भी यही चाहता था। और बनी इसराइल भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते थे कि कोई शरीयत हो तो अच्छा है, बेहतर होता, हम उस पर अमल करते। उन्होंने भी पूछ रहे थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर जाकर बैठकर अल्लाह की इबादत करते थे। 40 दिन करे। बनी इसराइल में से एक जना था, उसका नाम सामरी था। उन्हें क्या करा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो वहां चले गए, तो इन्हें क्या करा, वो तो सुन्ना चांदी को ले लिया, पूरे औरतों से सुन्ना चांदी को ले लिया। ले लेकर एक मिट्टी लिया, वो मिट्टी ले लेकर उसको पिघला कर सोख कर को एक बछड़ा बनाया। एक बछड़ा बनाकर उसके अंदर से आवाज आती थी। वो बछड़ा बनाया और लोगों से बोलने लगा बनी इसराइल से, अरे देखो तुम्हारे मूसा अलैहिस्सलाम वहां गई, रब अल्लाह ताला को शरीयत लाने के वास्ते वहां गई, यहाँ छे देखो रब, यहाँ छे देखो खुदा बोलकर बोलने लगा। बहुत से जाहिल बनी इसराइल उसकी पूजा करना शुरू कर दिए, वो बछड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। उसके बाद यह हुआ कि उस जमाने में बहरहाल उसके बाद यह हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग बछड़े की पूजा करते थे उनको, जो खामोश बैठ गए थे, बछड़े की पूजा नहीं करते थे, खामोश बैठ गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करते थे, जिनको मालूम हो गया था कि ये नहीं खुदा, मूसा अलैहिस्सलाम जिसको बोलेंगे उसको खुदा मानेंगे बोलकर जो थे, तो वो उस वक्त में ये हुक्म था कि जो लोग अपने ईमान से फिरकर ऐसा दूसरे मजहब में चले गए, उन लोगों को कत्ल करने की सजा थी। आज भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर यही हुक्म है, जो आदमी मुसलमान बन जाए
मुसलमान हो जाए, फिर उसके बाद फिर मुसलमानी से पलट जाए और तौबा ना करे, तो उसके लिए भी सजा है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। बहुत बड़ी सजा है ईमान से फिर जाना। तो उनके जमाने में क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो लोग खामोश बैठ गए थे, इनको हुक्म दिया गया कि जो लोग बछड़े की पूजा करें उनको कत्ल कर देना। बोल कत्ल कर दिए उनको। किताबों में, बल्कि बाइबल में ये बात लिखी हुई है, 3000 बनी इसराइल को जो बछड़े की पूजा करते थे कत्ल कर दिया गया। और जितने भी दूसरे और लोग थे जो बनी इसराइल थे, उन्होंने तौबा की। जो जो तौबा कर लिए अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया, और जो तौबा नहीं किए वो लोग जो खामोश थे उनको कत्ल करने का हुक्म दिया, कत्ल कर दिए लोग। ये पूरा खुलासा है इस 2 आयतों का। अब फिर तर्जमा पढ़ता हूं, सुनिए, फिर उसके बाद आप फिर खुलासे की तरफ भी आइए। अच्छा गौर से सुनिए, आपको खुद समझ में आएगा। तर्जमा है, जबकि वादा किया था हमने मूसा से 40 रात का, फिर तुम लोगों ने मूसा की अदम मौजूदगी में, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूदगी में नहीं, अदम मौजूदगी में, उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी गैर मौजूदगी में गाय के बछड़े को खुदा बना लिया। और तुमने खुली नाइंसाफी की थी। किसकी की है खुली नाइंसाफी? अल्लाह ताला की ना। अल्लाह ताला को छोड़कर किसकी पूजा करें उन्होंने? खुली नाइंसाफी। और तुमने खुली नाइंसाफी की थी, फिर भी हमने दरगुजर किया। फिर भी अल्लाह बोल रहे हैं, फिर भी हमने दरगुजर किया तुमसे इतनी बड़ी बात होने के बावजूद, इस तवक्को पर कि तुम एहसान मानोगे। हमने दरगुजर क्यों किया? तुम एहसान मानोगे, अल्लाह हम पर रहम करा, तौबा कबूल कर लिया। यही चीज लिखी हुई है। जब हम जब इस आयत के अंदर, या इन 2 आयतों में, क्योंकि 2 आयतें पढ़ा हूं मैं, इन 2 आयतों में 4 बातें बतलाई गई हैं। नंबर 1, जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहरा लिया था, एक बात। नंबर 2, फिर तुमने उनके पीछे अपनी जानों पर जुल्म करके बछड़े को माबूद बना लिया था। नंबर 3, फिर उस सब के बाद भी हमने तुमको माफ कर दिया। नंबर 4, ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये 4 बातें हैं। अब खुलासा देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को जालिम बादशाह फिरौन के शिकंजे से आजाद करके बाहर आए, तो अल्लाह ताला का ये इरादा हुआ कि उस कौम की हयात के लिए उन्हें दस्तूर हयात देना चाहिए, उनको शरीयत का एक निजाम देना चाहिए। और इधर बनी इसराइल ने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि हमारे लिए कोई शरीयत होती तो बहुत अच्छा होता, ताकि हम इस पर अमल करते। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जजीरा नुमाए सीना के एक पहाड़ की चोटी, जिसको कोहे तूर कहा जाता है, उस पहाड़ पर तशरीफ लाए। यहां 1 महीने तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिर इसमें मजीद 10 दिन का इजाफा किया गया। फिर 40 दिन के बाद आसमानी किताब तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था। जहन में रख लो आप लोग। अगर कोई हमसे पूछे, भाई आप पक्के मुसलमान दिख रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले दिख रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था, एक बछड़ा बनाया था, लोग उसकी पूजा शुरू कर रहे थे, उसका नाम क्या? सवाल डाला, क्या जवाब दे सकती? उसका नाम याद रखना, सामरी। सामरी। बनी इसराइल एक शख्स था, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था। उसने
सोना चांदी का एक बछड़ा तैयार किया और उसके अंदर एक किस्म की मिट्टी डाल दी। अच्छा, ये बात नहीं सुना है मैं। वो मिट्टी जो सामरी ने उस सोने चांदी का बछड़ा बनाने के बाद उसके अंदर जो मिट्टी डाला नहीं, वो मिट्टी में ये तासीर थी। और वो मिट्टी कहां से लिया था मालूम है? वो सामरी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो जिब्राइल फरिश्ता आते थे ना, उनका जो घोड़ा था या जो उनकी सवारी थी, जहां जहां से वो सवारी जमीन पर पैर रखकर चले जाती थी, तो पैर के नीचे जो जमीन जो मिट्टी थी उसको जमा कर लेता था इन्हें। वो जमा कर लेकर ये बछड़ा बनाकर उसमें डाला था। एक किस्म की आवाज आती थी उसमें से। क्या तासीर होंगी खाली उनके उस फरिश्ते के सवारी के पैर के तले के मिट्टी में वो जान है, तो उस घोड़े में, उस सवारी में और वो जिब्राइल में और क्या क्या होगा। तो एक किस्म की जो मिट्टी थी उसके अंदर एक आवाज आने लगी। फरमा रहे हैं उसके अंदर एक किस्म की मिट्टी डाल दी जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों के नीचे से उसने उठा ली थी। उसमें बस जान सी पड़ गई। वो मिट्टी डालने के बाद उसके अंदर जान आ गया। सामरी ने बनी इसराइल को पट्टी पढ़ाई कि जिस रब से शरीयत लाने के लिए मूसा गए हैं, जिस रब से शरीयत लाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं, वो रब तो यही है, इसकी पूजा करो। बोलने लगा, पट्टी पढ़ाया है, तुम उसकी परस्तिश करो। वो चुनांचे बनी इसराइल के जाहिलों ने उस बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी। बनी इसराइल के बछड़े को माबूद बनाने के इस जुर्म का तज़किरा सूरह बकरा की आयत नंबर 90 में यूं है, वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादी। और खुद मूसा तुम्हारे पास रोशन निशानियां लेकर आए, फिर तुमने उनके पीठ पीछे ये सितम ढाया कि गाय के बछड़े को माबूद बना लिया। बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा की और हमारे मुल्क के ब्राह्मण जादों ने उसकी अम्मा को पकड़ लिया। नहीं पकड़ा? और उसी को माबूद बना लिया। उस बछड़े की पूजा के असरात शायद हमारे हिंदुस्तान पर भी पड़े हैं कि गाय की पूजा यहां भी होती है। बड़ा अफसोस की बात है दोस्तों, हमारे घरों के पास आते हैं जानवर। हर जानवर के साथ नबी का ये इरशाद है उसके साथ अच्छा सलूक करना, मगर उसको हम पूजेंगे नहीं। वो खुद किसी का बनाया हुआ है, उस रब को, उसके रब को पूजेंगे हम, जिसने उस गाय को बनाया है, जिसने उसको पैदा किया है, उस रब को पूजेंगे, उसको नहीं पूजेंगे। तो उसको पूजना शिर्क है हमारे पास, और शिर्क अल्लाह के नजरों में बहुत बड़ा गुनाह है। तो बहरहाल है अफसोस, गाय की मोहब्बत में गाय के रब को भूल गए। कुरान मजीद उसको शिर्क करार देता है और जुल्म अजीम भी। इसलिए अल्लाह ताला ने इस आयत में उसकी इस गौशाला परस्ती का तज़किरा करते हुए फरमाया, व अंतुम जालिमून, तुम बड़े जालिम हो। शिर्क को कुरान मजीद ने जुल्म अजीम यानी भारी जुल्म करार दिया है। इन्ना शिर्का लजुल्मुन अजीम, सूरह लुक़मान की आयत है। ये अल्लाह ताला का बनी इसराइल पर बड़ा एहसान हुआ कि बनी इसराइल में से जिन्होंने अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की, अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया ताकि वो शुक्रगुजार बन जाए। ये दो आयतों का ये खुलासा था
अल्लाह ताला हम सब की शिर्क व कुफ्र से हिफाजत फरमाए। ये आयत थी, 2 आयतें थी। आगे एक आयत देखिए, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून। जब हमने मूसा को किताब तौरात और फैसला करने की चीज दी, इस तवक्को पर कि तुम राह पर चलते रहो। इस आयत में 3 बातें बतलाई गई हैं। नंबर 1, उस वक्त को याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। अल्लाह ताला ये एहसान बोल रहे हैं बनी इसराइल को। उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो, अल्लाह ताला बोल रहे हैं। कितनी बार हो गए तो अल्लाह ताला यहां भी फरमा रहे हैं उस वक्त को याद करो जिस वक्त हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी। किसके वास्ते दी अल्लाह ताला? बनी इसराइल को जिंदगी गुजारने का तौर तरीका आए, जिंदगी गुजारना उनको आसान हो जाए। अगर कोई भी नबी हमें रास्ता बताएं तो हमारे लिए वो कामयाबी का रास्ता है, हम लोगों के जिंदगी गुजारने का रास्ता है। आज हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी जिंदगी को ढाल लिया तो उसकी जिंदगी तो दुनिया व आखिरत की कामयाबी है उसकी जिंदगी में। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं, याद करो उस वक्त को जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दिया। किताब का नाम तौरात। दूसरी बात, हक और बातिल में तमीज का मेयार बख्शा। तीसरी बात, ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ। तीसरी बात, कई को दिए सब किताबें, तुम्हें सीधे रास्ते पर आना बिल्कुल दिए। परवरदिगार कितने मेहरबान हैं हम पर और बनी इसराइल पर भी, और सब पर कितने मेहरबान है अपने बंदों पर अल्लाह ताला, कि सिर्फ नबियों को नहीं भेजा, नबियों के साथ सिर्फ किताबें नहीं भेजा, किताबें भेजता हमें पढ़ने को, हमें सीधे रास्ते पर नहीं चल सकते थे। वो किताब का खुलासा, वो किताब का माना मतलब बयान करने के वास्ते, और नबियों को भी अल्लाह ताला ने भेजा। हमारे बंदों को सीधा रास्ता बताओ, हमारे बंदों को हमारी जो वहदानियत है वो बताओ। बहरहाल भाइयों दोस्तों, बनी इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने जो किताबें हिदायत अता की, वो किताब का नाम तौरात है। पूछते हैं आपको बहुत से लोग, मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी है, ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी है, आपको नहीं मालूम है? बाकायदा चल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पतियां, उसमें पूछा जा रहा, बाकायदा नाम दिया जा रहा। 4 नबियों का नाम देकर इसमें से कौन फरिश्ता है बोल को पूछा जा रहा। बहुत सारे ऐसे चीजें पूछे जा रहे हैं। हमारे पास इल्म ही नहीं होगा। इतनी बड़ी किताब आसमान से अल्लाह ताला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। ये किताब हमारे लिए हिदायत है। ये किताब के अंदर हम पढ़े नहीं, जाने नहीं, तो फिर कितना बड़ा नुकसान है हमारा। तो इस वजह से आपको अल्लाह ताला मौका दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मौका दे रहे हैं, सुनने का मौका दे रहे हैं, सुनाने का अल्लाह हमारे को मौका दे रहे हैं। इसको गनीमत जानना चाहिए। मैं गुज़श्ता में भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ, नियत कर लीजिए कि परवरदिगार जब तक तेरे कलाम का तर्जमा, माना, मतलब मुकम्मल तौर पर पूरे कुरान का माना मतलब मैं तब तक नहीं जान लूं, तब तक आप अपने पास मत बुला लीजिए। तब मैं जान लूं आपकी किताब, तब मैं आपकी किताब का पूरा तर्जुमा सुन लूं, पूरा उसका माना मतलब सब जान लो, तब आप मुझे उठा लीजिए।
यानी अल्लाह मरने से पहले पहले ये सारी चीजें मुझे अता फरमा दीजिए, दुआ कर लेना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अता फरमाया गया कि बनी इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने जो किताब हिदायत अता की वो तौरात है, जिसका तज़किरा सूरह बकरा की आयत नंबर 50 पर 3 में किया गया है। कुरान मजीद में अल किताब जहां भी बोला गया है वहां कुरान मजीद मुराद है। जहां कुरान करीम में अल किताब बोला गया है वहां कुरान मजीद मुराद है। मगर कुरान मजीद के अलावा तौरात के लिए भी अल किताब का लफ्ज बोला गया है। इसी तरह कुरान मजीद का एक और नाम अल फुरकान है और यहाँ तौरात के लिए लफ्ज फुरकान भी इस्तेमाल किया गया है। अल फुरकान के माना फर्क करने वाला, यानी तौरात वो किताब है जो हक और बातिल के दरमियान, सच और झूठ के दरमियान, नेक और बद के दरमियान, हलाल व हराम के दरमियान फर्क करती है। और यह सिफत कुरान मजीद की भी है। तौरात के दिए जाने की बात जो इस आयत में कही गई है, इसमें तौरात के नुज़ूल का मकसद भी बताया गया है। यानी हमारे जुबान में समझो, तौरात के दिए जाने का जो इस आयत में बोला गया है, इसमें तौरात के नाजिल करने का मकसद भी बताया गया है। हमने तौरात दिया, उसके साथ साथ उसको क्यों उतारा, क्यों नाजिल किया, वो भी मकसद बताया गया है। वो क्या मकसद है? लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। उस किताब के जरिए से तुम्हें हिदायत मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, तुम्हें हिदायत मिल जाए। इससे क्या मालूम हुआ? इससे यह मालूम हुआ कि आसमानी किताबों का नुज़ूल का मकसद, आसमानी जितने भी किताब, नुज़ूल के माने नाजिल होना, आसमानी किताबों का नुज़ूल का जो मकसद है वो हिदायत को हासिल करना है। जिस तरह तौरात बनी इसराइल की हिदायत के लिए नाजिल किया गया है, इसी तरह कुरान मजीद भी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के लिए नाजिल किया गया है। जो लोग कुरान मजीद को सिर्फ तावीज़ा, गंडे, उन कुंडे इसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सजाने और दिखाने के लिए घरों में रखते हैं, सिर्फ ताकों की जीनत यानी मेहराबों की जीनत बना को रखते हैं, सिर्फ झगड़ों के वक्त खसमा खाते हैं, कुरान की कसम, उसकी कसम, इसकी कसम, सिर्फ झगड़ों के वक्त कसम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हुसूल बरकत का जरिया समझकर, यानी बरकत को हासिल करने का एक जरिया है कुरान बोलकर किसी मौलवी साहब को, किसी हाफिज साहब को अपने घर में या दुकानों में कुरान पढ़वा लेती। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वो कुरान मजीद के मकसद नुज़ूल से नावाकिफ है। ये सिर्फ बरकत की किताब नहीं, बरकत की किताब तो है ही है, ये तो मुकम्मल तौर पर हिदायत की किताब है, इसको पढ़ने की किताब है, इसको समझने की किताब है। मेरे परवरदिगार का क्या पैगाम है इसमें, ये समझने की किताब है। अल्लाह की इस मकसद किताब की तिलावत उस सेठ को भी करना है जो दुकान या कारखाने का मालिक बना बैठा है। हर अमीर और गरीब पर कुरान मजीद की तिलावत लाजिम है। हमें कुरान मजीद की तिलावत भी करनी है, इसका मतलब भी समझना है, इससे नसीहत भी हासिल करनी है, इस पर अमल भी करना है, इसको दूसरों तक पहुंचाना भी है। इस नियत से भी बैठी है, जो पैगाम हम अल्लाह ताला के कलाम से सुनेंगे, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएंगे, इस नियत को लेकर भी बैठे। अब हमारे मुल्क भारत की कुल आबादी कितनी है मालूम?
1,35,00,000 है। और मुसलमान इस मुल्क में तकरीबन 25 करोड़ हैं। अगर भारत के 10 करोड़ मुसलमान भी, 25 में से 10 करोड़ मुसलमान भी इस मुकद्दस किताब कुरान मजीद के पैगाम को बाकी गैर मुस्लिम आबादी तक पहुंचाएं, तो मुल्क का नक्शा आज वो ना होता जो हम देख रहे हैं। अभी अभी वक्त है दोस्तों, अभी अभी वक्त है कि मुसलमान कुरान मजीद के इस अहम तरीन पैगाम को अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक मोहब्बत से, हमदर्दी से, खिदमत से और उम्दा अखलाक के साथ पहुंचाएं। आप यूट्यूब निकाल कर देखिए, मुसलमानों की नफरत भर रहे हैं। जहां कहीं आप खोल कर देखो, मुसलमानों को कोई गाली दे रहा, कोई मुसलमानों की कुरान करीम को कोई नौज बिल्ला जला रहा, मस्जिदों को मसमार कर रहा। हर जगह मुसलमानों की नफरत दिलों में डाल रहे हैं। क्यों? मुसलमान हम वैसे नहीं रहे जैसे रहना चाहिए। हम उन तक कुरान करीम का पैगाम नहीं पहुंचाए, हम खुद नहीं पढ़ सक रहे हैं, हम खुद नहीं समझ रहे हैं, हम खुद उसको बरकत की किताब समझ रहे हैं। हमारी जिंदगी गुजारने की किताब है। भाइयों दोस्तों, कितने हम में से ऐसे हैं, हमने अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद, वालिदैन की जायदाद थी, उस जायदाद में से अपने बहनों को कितने लोगों ने दिया? बताओ, कितने लोगों ने दिया? शैतान ये पट्टी पढ़ा दिया है। ये सब भाइया मिलकर बोलते हैं शादियां करे तो भाना गए, शादियां करे तो भाना गए, शादियां करे तो भाना गए। तुम्हारे भी करें तो बस शादियां, तुम्हारे भी करें तो जिंदगी भर मां बाप तुम्हारे को भी पाले तो। ऐसा नहीं है। जहां मर्द बच्चे के लिए जायदाद विरासत देने का हुक्म है, वहीं बेटी को भी देने का हुक्म है, बहनों को देने का हुक्म है। नहीं दे रहे हम। अल्लाह जज़ा खैर दे। हाल में एक साहब आए थे हमारे पास, मौलाना साहब, हम लोग 7 बेटियां, हमारे बाबा को 7 बेटियां और 6 भाइयां। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ जमीन थी, उस जमीन को भाया 6 भाया बांट लिए। अब मुझे आखिरत की फिक्र हो रही है, अब मुझे दिल में तड़प पैदा हो रही है कि मैं भाइयों को समझा रहा हूं मगर भाइयां नहीं समझ रहे, मैं अकेला हूं। मैं अब मैं पूरे अपने बहनों को देना चाहता हूं, किस तरीके से देना बोलकर हमारे पास मुकद्दमा आया हुआ है। तो भाइयों, उसमें अपने बहनों को देना जरूरी है। अपने बहनों का हक मारोगे तो अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओगे? ये कुरान करीम में है, कुरान करीम में सारी चीजें हैं, हमारी नजर वहां तक नहीं गई है। इस वजह से भाइयों, जितने लोग यहां बैठ रहे हैं, इस मजलिस की बड़ी बरकत है, इस मजलिस की बड़ी अहमियत है अल्लाह की नजरों में। आप जरूर इसकी पाबंदी कीजिए। और याद रखिए, कहा गया है हदीस में, जो आदमी कुरान करीम की एक आयत को सीखेगा, 100 रकात पढ़ने से अफजल है। 100 रकात नहीं, यही भी कहा गया है कि एक मसला जानना 100 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर है। और इल्म का एक बाब जानना, उसके लिए बहुत बड़ा अजर और सवाब है। इसलिए हमको चाहिए कि भाइयों, हम ये मजलिस जो कुरान करीम की मजलिस है, बहुत उम्दा मजलिस है, आप इसका एहतमाम करो।
करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह ताला आपको, आप लोगों को सेहत दे और आखिरी वक्त तक भी अल्लाह ताला इसी कुरान पर हमें मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। एक साहबा सुना रहे थे, अल्लाह उनको बेहतर बदला अता फरमाए, मौलाना हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के घर में हो और कुरान हमारे हाथ में हो और हमारा आखिरी वक्त हो। कितनी बाबरकत वक्त होगा उसका। अल्लाह के घर में हो और अल्लाह का कलाम हमारे हाथ में हो, इस हालत में हमारी रूह परवाज हो गई तो कितना खुश नसीब है उन्हें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसमें जो भी बातें हुई हैं अल्लाह ताला इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी आपको भी इल्म सही अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद के हुकूक को जानने और उनके अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।